वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। मेरे साथ इस वक्त मेरे मेहमान मौजूद हैं। वेलकम कहूंगा पीजे मीर साहब को, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब को और साथ चौधरी जाफर इकबाल साहब को। आप तीनों मेहमानों का बेहद मशकूर, शुक्रगुजार, आप अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। पीजे मीर साहब, आप एनालिस्ट हमारे इस वक्त वाहिद हैं पैनल में, तो आपसे आगाज करना चाहूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज पैसे मिल गए, लेकिन जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज सर उन्होंने सेक्रेटरी खजाना को तलब किया तो फिर वहां से पैगाम आया कि एक दो दिन में पैसे आ जाएंगे, और जिस तरह आज पैसे आ गए, लग कुछ ऐसे रहा है कि इलेक्शन कमीशन हैज़र्डली काम कर रहा है। अब कहते हैं ना कि वो एकदम से सिचुएशन क्रिएट होती है, उसके ऊपर रिएक्शन देता है। आपकी नज़र में क्या इलेक्शन शेड्यूल 10 तारीख तक जारी हो जाएगा और सब कुछ इलेक्शन कमीशन स्मूथली एग्जीक्यूट कर पाएगा? पीजे मीर साहब, देखें, इसका पहले तो आप नाम चेंज करें इलेक्शन कमीशन का, इसका नाम रखें इलेक्शन कमीशन lastminute.com। ये हर चीज लास्ट मिनट पे ये पहले भी कर सकते थे, इन्होंने कितना डिले किया, हम इतने टाइम के अंदर नहीं कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है, फिर ये कर सकते हैं। आई मीन दे हैव मेड अ जोक ऑफ दिस इलेक्शन फॉर द एंटायर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। इन्होंने सबके लिए एक मुसीबतें खड़ी की हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, जो आपने भी सवाल किया है, बिलीव मी, इसमें बड़े बड़े लकूनास निकलेंगे, बड़े बड़ी फॉल्ट लाइंस निकलेंगी, क्योंकि इनकी तैयारी आई डोंट नो इन्होंने की है या नहीं की है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत बड़ा वक्त डालेंगे। पीजे और ये साहब, ये लास्ट मिनट एक्शन ये जबरदस्ती करते हैं या ना अहल हैं? नहीं जी, ये नाअहल है। इनका काम क्या है? इनका काम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन होना नहीं है। इनका पार्ट कोई एडमिनिस्ट्रेटिव किसी इदारे के अंदर इनका ऐसा कोई काम नहीं है। इनका काम है इलेक्शन के जो जो आप कह लो, जो उसके जो जो उसके जो रिक्वायरमेंट्स है, आप उसको पूरा करो। उसको ये पूरा करते नहीं है। ये घुस जाते हैं, कभी इसको बुलाते हैं, कभी इसको बुलाते हैं। आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। यू आर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, सो गेट ऑन विद योर जॉब। कभी उससे मिल रहे हैं, कभी आप एम्बेसडर से मिल रहे हैं, कभी किसी और से मिल रहे हैं। आई मीन यू मेड अ जोक। कोई कोई बाहर का मुल्क का बंदा मुझे बता दे, उनके जो इलेक्शन कमीशन है, क्या वो मिलते हैं किसी से? कोई नहीं मिलता। ये क्यों मिलते हैं? वाई? क्या उनसे डिक्टेशन लेते हैं? क्या उनसे कोई इंस्ट्रक्शंस लेते हैं? क्या करते हैं ये हमारे पूरे हमारे जो सिस्टम है, ये उसको खराब करते हैं ऐसे किस्म के लोग। दिस चेयरमैन शुड हैव रिजाइंड लॉन्ग टाइम अगो, क्योंकि जो टेंट और पेंट हो जाता है, उसका कोई काम नहीं है किसी दफ्तर के अंदर खड़ा रहे। एंड ही इज स्टक देयर लाइक अ स्टबर्न पर्सन। और अब आप खुद देखो, जो इलेक्शन जो पहले उनके साथ नहीं थे, आज उनके साथ हैं। जो उनके साथ थे, वो साइड पे हो गए, बिकॉज दे डोंट इवन नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद दिस इलेक्शन कमीशन। सो आई डोंट थिंक एक तो इस इलेक्शन ये होगा, इसका कोई रिजल्ट एक्सेप्ट करेगा। एक दूसरा, जब तक ये पीएमएलएन, पीपीपी या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पीटीआई, जब तक आप इनको फेयर 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 आप प्लेइंग फील्ड नहीं दोगे, नो पार्टी विल एक्सेप्ट इट, लेट मी टेल यू नाउ। क्योंकि ये बड़े क्रूशियल इलेक्शंस हैं, और फ्यूचर इकोनॉमिकल जो जो कहते हैं ना पोडियम दैट स्टैंड्स ऑन इट। वी आर 100% डेट, हम 100% लगे हुए डेट उसमें सर्विसिंग के अंदर। तो नई गवर्नमेंट जो आएगी, अगर उसको फेयर आप चांस नहीं दोगे, वो आएगी नो मैटर जो आए, फिर उसमें ब्लेम लग जाएगा। ये जो आज खड़े हैं, they have to come to a memorandum of understanding. Keep the election commission out of, come to an understanding. You will accept what is going on. You will accept the election results no matter what goes on, and then that is a way forward. क्योंकि इलेक्शन के बाद फिर वही शुरू हो जाना है, नहीं जी वहां धांधली हुई है, इस हल्के में ये हो गया, इस हल्के में वो हो गया। एंड आई टेल यू, दिस विल बी अ म्यूजिकल चेयर्स जो कि कंटिन्यू रहेंगी, और नुकसान किसको है? आम आवाम को। So God help us. Agreed. God help पाकिस्तान। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ पीजे साहब, क्योंकि यकीनन सिचुएशन इज़ काइंड ऑफ स्कैरी। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, आपकी जमात को इस वक्त पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, जिस तरह सीनियर तज्ज़ियाकार और साफ़ी पीजे मीर साहब ने बता दिया पूरी कौम को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक्चुअल कारकर्दगी क्या है। आपकी जमात को सर कितना एतमाद है, ख़ासतौर पर नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। बज़ाहिर तो बदएतमादी की कोई बात मौजूद नहीं है। ये एक तसलसल होता है ना, कि शुरू में ऐलान किया जाता है, फिर पोलिंग डे का ऐलान होता है, उसके बाद फिर ये हल्का बंदी होती है, उस पर एतराज़ व जवाबात होते हैं, फिर ये लोग नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते हैं, उसके बाद इलेक्शन होता है, गेमा गेमी होती है। तो आप उसका जो असल मामला होता है वो पोलिंग डे पर होता है।
तो पोलिंग डे तक आप इंतज़ार करेंगे, आप कोई बदगुमानी की फ़िज़ा पैदा नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं, छोटी-मोटी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन इसको काउंट नहीं करना चाहिए। जब तक पोलिंग डे सामने ना आए और शफ़ाफ़ इलेक्शन के रिज़ल्ट सामने ना आए। लेकिन हमने पिछले लेकिन लेकिन मुफ्ती साहब अगर इजाजत हो हुजूर, माफ कीजिएगा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ माजरत के साथ सर, जी, लेकिन सर इतने बड़े इदारे को एक दिन पहले मालूम पड़ता है कि ओ हमारे पैसे खत्म हो गए हैं, और फिर वो जी तलब करता है वजारत खजाना के सेक्रेटरी को, और फिर वजारत खजाना अगले दिन पैसे दे देता है। तो ये लास्ट मिनट एक्शन, जो लास्ट मिनट बात की अभी पीजे मीर साहब ने, आखिरी वक्त पे इनको ये चीजें याद आ रही हैं, कैसे मुमकिन है सर कि ये आखिरी वक्त पे इनको याद है? ये पहले से इनको मालूम होता है, वेट किया जाता है आखिरी वक्त तक का, या फिर नाअहली है जिस तरह पीजे मीर साहब ने कहा? आप नहीं सर एग्री करेंगे आखिरी वक्त पे इलेक्शन कमीशन जो उठता है इंतखाब गफलत से, तो कुछ ना कुछ दाल में काला है? नहीं मैं उसका इस तरह तर्जुमा करूँगी, ये तकनीकी बातें हैं ना, ये पॉलिसी बातें तो नहीं है ना। अब पैसा आज आया या कम आया, उनको आखिर दिन याद हुआ या मिड वीक में याद हुआ, ये कोई इतनी अहम बात नहीं होती। ज़रूरत के लिए जितना पैसा होता है वो तो होता है। अब बाद में बड़े अखराजात के लिए पैसा आता है तो ज़्यादा बड़ा खर्चा तो पोलिंग डे पर होता है, तो उसमें तो वक़्त है। यानी इन बातों को बहाना नहीं बनाया जा सकता। इसको बहाना कह दें और हम इससे कह दें हम मुस्ताफ़ी हो जाएँ, तो फिर किसको लाएँगे? यानी फिर कौन-सा ऐसा दूध से धुला हुआ आदमी है कि वो ऐसा नहीं करेगा? आपको पता है हमारी लंगड़ी लूली जमहूरियत है, इसके अंदर हम पूछ-पूछ कर कदम रखते हैं पर मुफ्ती और साहब, फूँक-फूँक आपने कर। सर मेरे दिल पे फिर से सर वो जख्मों पे नमक छिड़क दिया है। हम सर लूली लंगड़ी अंधी बहरी जमहूरियत के साथ क्यों चलना पसंद करते हैं? इससे अच्छा है जमहूरियत ना हो मुफ्ती साहब। नहीं, आपने सुना नहीं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग ना। अब कोई कोई चीज़ नहीं है तो उससे तो ये अच्छी है ना। अब इसको हम लंगड़ी लूली कहते हैं मज़बूत जमहूरियतों के मुकाबले में, जहाँ अवाम फैसला साज़ क़ुव्वत होती है। और जब हम कहते हैं ये नथिंग इज समथिंग इज बेटर, तो इसलिए कहते हैं कि चलो डिक्टेटरशिप तो अच्छे हैं, अब फौजी आकर बैठ जाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो आज भी आज नहीं बिगाड़ सकता, पिछले बारी में जमहूरियत में भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर। अब ये तो कह रहा हूँ ना, तो लंगड़ी लूली तो इसलिए कह रहा हूँ ना। चले चले तो पीजे मीर इसलिए साहब से, आपसे पीजे मीर साहब से यही सवाल पूछता हूँ। पीजे साहब, ये हाँ, लूली लंगड़ी बहरी माजूर जमहूरियत जो हमारी है, जो मुझे पसंद नहीं आती, मैं कहता हूँ इससे अच्छा है बादशाह तो डिक्टेटरशिप हो, लेकिन मुफ्ती साहब इस तरह कह रहे हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्या ये कोटेशन सर डेमोक्रेसी के लिए यूज होनी चाहिए सर? पीजे साहब देखें, आर वी गोइंग फॉर क्वालिटी या क्वांटिटी? आपने यहाँ देखना है। हमने अगर क्वालिटी पे जाना है तो क्वालिटी के अंदर देयर इज नो वो कहते हैं ना सब्सटैंशियल जस्टिस, सब्सटैंशियल डेमोक्रेसी। वी नीड कंप्लीट डेमोक्रेसी। कंप्लीट डेमोक्रेसी के अंदर एक आम आदमी सड़क पे खड़ा होके अपनी आवाज उठा सकता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। डू यू हैव दैट हियर इन दिस कंट्री? आई एम अफ्रेड नो। सो द क्वेश्चन इज कि फिर अब अगर हम लूली लंगड़ी जमहूरियत पे भी जाएंगे तो उसके आगे क्या होगा? उसका रिजल्ट भी लूला लूला लंगड़ा होगा। उसके आपके जो 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 आफ्टर इफेक्ट्स है वो भी ऐसे सर होंगे मुल्क भी कि लूला जब लंगड़ा हो तक जाएगा सर जिस तरह है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर तो जब तक हम अगर हम एक पॉजिटिव कदम नहीं रखेंगे, एक संजीदगी से आगे नहीं सोचेंगे, कोई प्लान नहीं करेंगे, चलते-चलते अगर मैं लाहौर से कराची जा रहा हूँ, तो मेरे पास 500 रुपया है, तो मैं जाके मुल्तान जाके कहूँ मेरे पास तो पेट्रोल के पैसे नहीं है, मैं आगे कैसे जाऊँगा? यही तो काम इलेक्शन कमीशन आपका कर रहे हैं। और यार इनको नहीं पता किस तरह चलाना है इलेक्शन कमीशन। वेरी वेल डोंट दे सेड, नो व्हाट वेरी वेल हाउ सेड, टू डू इट? वेरी वेल सेड सर, बड़ा यू अच्छा नो आपने समझाया पीजे साहब। इफ यू वुड अलाउ मी, तैमूर टालपुर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तैमूर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। तैमूर साहब, पीपल्स पार्टी को आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कितना भरोसा है? खासतौर पे सिंध में हल्का बंदियों के बाद तो सारी जमातों ने एहतजाज शुरू कर दिया, मुतालबात शुरू कर दिए कि मुस्ताफी हो जाएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पीपल्स पार्टी की क्या कोई सेटिंग है सर इलेक्शन कमीशन के साथ, जो इतना ट्रस्ट शो किया जा रहा है ईसीपी के ऊपर? और दूसरा सवाल तैमूर साहब, लूली लंगड़ी जमहूरियत जरूरी है सर, या बेहतर है कि उसे जमहूरियत हो ही ना? योर ओपिनियन अबाउट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आज अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी को नुकसान दिया है तो वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान दिया है। अगर सीटें कम हुई हैं, वो सीटें जो हम सदियों से जीतते आ रहे हैं, सांगड़ से, ठट्ठा से, वो हमारी सीटें इलेक्शन कमीशन ने कम कर दी हैं, यानी नुकसान में जा रहे हैं। पर हम समझते हैं कि इलेक्शन जरूरी है
और हम समझते हैं कि जो लोग इनका कोई नुकसान नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं और उसके अलावा जो इलेक्शन के बाद इनको रिजल्ट मिलना है जिसमें ये निल बटा निल होंगे, उसको कवर अप करने के लिए अभी से ये कोशिशें कर रहे हैं। आपने बात की जमहूरियत की, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज जमहूरियत के मामले में। आपको पता है कि हमारे लीडरों ने अपने सर कटवा दिए, शहादतें एक्सेप्ट कर ली जमहूरियत के लिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। मैं समझता हूं कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये ही जमहूरियत होती है और दिस इज डेमोक्रेसी। बाकी ऑफ कोर्स जो सिचुएशन है ऑन ग्राउंड वो डिफरेंट सिचुएशन है। हम देख रहे हैं कि कोई भी पार्टी शायद बिल्कुल इलेक्शन होंगे, फेयर एंड फ्री होंगे। हमें भरोसा है, हमें उम्मीद अच्छी है। Right. जो अभी तक बातचीत की है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें हम समझते हैं कि हमें जो हमारी डिमांड है फेयर फ्री इलेक्शन की, वो इंशाल्लाह मिलेगी। राइट तैमूर साहब, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, अपने पैनल की इजाज़त से एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे जो इस वक्त ज़राए ये कहते हैं मुस्लिम लीग नून के और JUIFA के जो उम्मीदवार हैं, सदारती उम्मीदवार फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन के लिए, वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। और मौलाना साहब ने आज कहा है कि जो इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल है, DI खान में, टांक में, लकी मरवत में, रात को दहशतगर्द फिरते हैं, सुबह को पुलिस निकल के गश्त करती है, ऐसे में इलेक्शन की तैयारी कैसे की जाए, उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाएंगे। इस ब्रेक के बाद तफसीलन डिस्कशन होगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर जो मुल्क में इस वक्त जारी है।